नमस्कार साथियों। अगर जीवन है तो मुसीबत आएगी भी और जाएगी भी। इसका अर्थ यही हुआ कि आज रात है तो कल सवेरा भी होगा ही। अगर बिल्कुल शांति चाहिए, एकदम सब बढ़िया ही रहे, सब अच्छा ही रहे, सब शांत रहे, तो वो तो सिर्फ शमशान में होता है। इसलिए जीवन की उथल पुथल से जो भ्रमित ना हो, जीवन की उथल पुथल में जिसका मन विचलित ना हो, ऐसे व्यक्ति की नौका पार होती है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। मकर राशि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, हार्डवर्किंग, मेहनती, एक एक स्टेप आगे बढ़ने वाले, बहुत ज्यादा रिस्क ना लेने वाले, और आप कह सकते हो कि अपने हाथों से अपनी किस्मत बनाने वाले मकर वाले होते हैं। तो आपके लिए कैसा रहेगा ये महीना? काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस महीने ना ग्रहण पड़ने वाला है। ग्रहण पड़ेगा 8 तारीख को। इसके साथ साथ आपके द्वितीय भाव में शनि तो पहले से ही चल रहे हैं, जिसको हम 7.5 ही बोल देते हैं। वहां पे मंगल भी बैठ गए हैं, तो शनि मंगल का योग भी बन गया। इस पर अलग से वीडियो भी है, उसे भी आप देख सकते हैं। पर तृतीय भाव में 1, 2, 3, 4 सूर्य, शुक्र, बुध, राहु मीन राशि में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में धन के भाव में मंगल शनि, चौथे भाव में गुरु बैठे हैं मेष राशि में, और केतु जो है पंचम भाव में। तो ग्रहों की स्थिति ये होगी। अब चलते हैं रिजल्ट के ऊपर, चाहे वो आपका करियर है ना, कोई सा भी भाव है जीवन का, सबकी बात करेंगे। चाहे आपकी वो शादी विवाह है या आपकी पढ़ाई लिखाई है, धन है, पैसा है, अब्रॉड जाना है, सब देखने वाले। रेमेडी भी आएंगे, नक्षत्रों की भी बात करेंगे। तो जिन लोगों को ज्योतिष में इंटरेस्ट है उनका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस द्वितीय भाव की। देखिए द्वितीय भाव में ना मंगल शनि का साथ में आना, इस तरह, वैसे तो मंगल शनि योग को हम विस्फोटक योग बोलते हैं, बारूद योग बोलते हैं, क्योंकि शनि एक ऐसी है, शनि क्या ठंडा का ग्रह है। सूर्य से सबसे ज्यादा दूर पे जो है शनि महाराज है ना, कर्म फलदायक हैं। मंगल अग्नि ग्रह है, तामसिक ग्रह है, राजसिक ग्रह है, कहीं ना कहीं सेनापति हैं, कमांडर हैं। और शनि जो है वो सेवक हैं। तो इनका जो सहयोग है वो बहुत बढ़िया नहीं मानते। इसमें बोलते हैं कि मंगल को तो सही रहता है, क्योंकि मंगल शनि की राशि में उच्च के हो जाते हैं। मंगल क्या एक्शन है, एक्शन अगर धैर्य के साथ लिया जाए तो अच्छा रिजल्ट देगा, है ना। शनि क्या है, कर्म है, कर्म अगर जल्दबाजी में किया जाए तो क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो शनि यहाँ नीचे थोड़ा सा बेकार हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। धन के मामले में विशेष ख्याल रखना है। धन के बारे में कोई लॉस वगैरह भी हो सकता है अगर जल्दबाजी में आप निर्णय लेते हैं। तो परिवार में आपको बना के रखनी है अपनों से, माता पिता, पत्नी, बच्चे, सबसे। द्वितीय भाव परिवार भी है, ये आपका वैल्यूज भी है, मोरल्स भी हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं है, द्वितीय भाव पैसा तो है ही, पैसे की क्योंकि हम वैल्यू करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिसकी हम वैल्यू करते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है, वाणी है आपकी, इनका बहुत ख्याल रखना है। पूरे महीने ही रखना है लगभग, पर कुछ तारीखें खास हैं, जैसे कि 5, 13, 22, 23 और साथ में 7, 16, 26 ये वाली तारीखें। 8 तारीख भी है क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अब ये तारीखें क्यों खास हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा शनि और मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। इनमें से 5 तारीख को मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में, जो भगवान, आप कह सकते हो भगवान नहीं कहोगे, बहुत भीष्म पितामह जो हैं उनसे जुड़ा हुआ नक्षत्र धनिष्ठा। म्यूजिक के लिए अच्छा है, रियल एस्टेट जमीन के लिए अच्छा माना जाता है। पर धनिष्ठा नक्षत्र में जब चंद्रमा है तो आपको ना समय का ध्यान रखना चाहिए कि कब क्या कहना है। प्रॉमिस नहीं तोड़ने चाहिए। भीष्म पितामह ने अपने प्रॉमिस रखे थे, प्रॉमिस नहीं तोड़ने चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी चीज के लिए हाँ ना कह दें जिसको आप बाद में करते हुए फिर आपको दिक्कत आ जाए, जैसे भीष्म पितामह को आ गई थी। इसके बाद 13 तारीख की अगर हम बात करते हैं, उस दिन मृगशिरा नक्षत्र है। संतुष्ट रहें थोड़ा सा, जो लाइफ में मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड जरूर। जिसके पास घर नहीं है ना, उसके पास, उसे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास घर मिल जाए तो फिर जिंदगी में कुछ आवश्यकता नहीं है, और क्या चाहिए, सर पे एक छत तो है। अब जिसके पास 10 घर हैं वो भी परेशान है, बताओ। उस हिसाब से तो उसको 10 गुना खुशी हो जाना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। तो मृगशिरा नक्षत्र कि भाई एक प्यास जो कभी बुझती नहीं। तो ऐसे में अगर आप सेटिस्फैक्शन जो मिला है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखेंगे तो ये नक्षत्र आपको अच्छा रिजल्ट देगा।
फैमिली में भी यही हो सकता है, आप किसी से माता से, पिता से, भाई से, पत्नी से कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, हालांकि वो बहुत कुछ कर रहा है या कर रही है पर उतना नहीं हो पा रहा है बच्चों से जो आप चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ क्रिटिकल रहें, आपको थोड़ा सा उनके गुणों को भी बताना है, समझना है, महसूस करना है। 13 तारीख को, 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को हस्ता नक्षत्र है, हाथों का नक्षत्र है। हाथों से जुड़े जो काम होते हैं, मेहनत, एफर्ट, हार्ड वर्क, अपने हाथों से कुछ क्रिएट करना, किस्मत कम साथ देती है पर अपने हाथों से आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं इन दिनों। धन का भी इससे संबंध होता है हस्ता नक्षत्र का, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र और चंद्रमा से ही माता लक्ष्मी मिलनी थी, तो इस दिन धन का विशेष ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद जो 23 तारीख है वहाँ चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र ज्वेल्स का है, खूबसूरती का है, ब्यूटी का है, चमकने का है, सडन चीज़ें हो सकती हैं। चित्रा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र होता है, तो इसमें ये किसके प्रभाव हो गए, मंगल के। तो इस वजह से इस दिन हमको ध्यान रखना है मंगल का। शनि के रिजल्ट कब आएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7, 16 और 26, क्योंकि शनि नीच के हो जाते हैं मंगल की राशि में। तो 7 तारीख को उत्तरा भाद्रपद, सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, चीज़ों का थोड़ा कुछ छोड़ना पड़ सकता है, तब जाके लाभ होगा। 16 तारीख जो है वो आपका पुष्या नक्षत्र है। पुष्या होता है नरिश करना, किसी की हेल्प करना, किसी संत का सम्मान करना, कुछ देना, पुण्य करना, पीपल का वृक्ष लगाना, ये सब चीज़ें इस दिन अच्छी मानी गई। ऐसा करने से नक्षत्र का रिजल्ट अच्छा आता है। और 26 तारीख जो है वो आपका अनुराधा, लगन, प्यार, प्रेम, श्रद्धा का मन में होना बहुत ज़रूरी है अनुराधा नक्षत्र में। इस दिन हमको ध्यान रखना शनि मंगल की युति की वजह से। अब ये युति दिख किसको रही, अष्टम भाव को देख रही। इन्हीं तारीखों में थोड़ा एक्सीडेंट, चोट लगना, ससुराल में, ये पत्नी की वाणी भी है, पति की वाणी भी है, इस उनकी वाणी में कुछ, उनसे कुछ दिक्कत रह सकती है। ये भाव दसम से पंचम भी है। जॉब में भी इन तारीखों को हमको ध्यान रखना है। ये भाव व्यापार से अष्टम है, तो व्यापार में इन दिनों उतार चढ़ाव हो सकते हैं इन तारीख में। अब खुद जॉब की बात करें तो खुद जॉब का स्वामी तृतीय भाव में जाके उच्च का हो रहा है, मतलब जॉब के लिए कहीं ना कहीं महीना ठीक है। जो किसी सर्विस में है, जॉब में है, उनको लाभ रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाव में एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत के साथ करेंगे तो चीजें बनेंगी। आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके भाग्य में। सूर्य राहु का जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है आपका 8 तारीख को, ये कहता है कि भैया 13 तारीख तक थोड़ा ख्याल रखना है। 8 तारीख से 4-5 दिन पहले, 8 तारीख के 4-5 दिन बाद तक थोड़ा अपना ख्याल रखना है। हालांकि 9 तारीख से नवदुर्गे शुरुआत होंगे तो कहीं ना कहीं शुभता की स्टार्ट हो जाएगी, पर फिर भी 13 तारीख तक हल्का सा ख्याल रखें। खर ना मास नाम की एक चीज़ होती है, वो चलेगा आपका 13 तारीख तक। पर फिर भी आपके दसम भाव के उच्च का होना, पंचम भाव के उच्च का होना एक अच्छी बात है। इसकी उच्चता की वजह से बुध का नीच भंग भी हो रहा है। ये कहता है कि अगर आप ज्ञान से काम लोगे, बुद्धिमत्ता से काम लोगे, अपनी प्रतिष्ठा को समाज में अगर ध्यान रखोगे तो आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल रहेगा। वाणी इधर उधर जा सकती है, वाणी आपकी इधर उधर जा सकती है और कंपटीशन में कह सकते हो, कहीं ना कहीं ईर्ष्या में आप कोई गलत बोल सकते हो, कुछ कह सकते हो। खास करके छोटे भाई बहन पड़ोसियों से रिश्तों को बना के रखना है। 13 तारीख तक ज़्यादा है, उसके बाद फिर चीज़ें स्वतः ही चेंज होंगी, क्योंकि ये सूर्य हैं, यहाँ आ जाएंगे। सूर्य गुरु का योग अच्छा माना जाता है 13 तारीख के बाद। यहाँ जब सूर्य आएंगे तो सूर्य ऐसे तो अष्टम भाव के स्वामी है, पर गुरु के प्रभाव की वजह से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, और कहीं ना कहीं ये अच्छी ही बात है। जन्म स्थान से दूर जाने की यात्रा हो सकती है। माता की लाइफ में कुछ थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रह सकते हैं, ऐसी कोई खास डरने की बात नहीं है। बुध यहीं पे रहेंगे, पूरे महीने वक्री रहेंगे, तो भाग्य को हम ये तो नहीं कह सकते कि भाग्य बहुत तेजी से काम करेगा। वैसे ही मकर वाले तो मेहनत से ही काम करते हैं, इस बार तो और भी मेहनत से काम करना है। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना ध्यान रखना है, साइन करते वक्त, किसी को कुछ लिखते वक्त, किसी को कुछ कहते वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। आप कुछ और कह के सोच के कहोगे, बंदा कुछ और मतलब निकाल ले, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। खास करके 8, 17, 27 और 30 तारीख के आसपास। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। प्रेम की अगर बात करें तो ठीक है, आपस में प्रेम के लिए अच्छा महीना है। कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात किसी अपने से, अदर कास्ट से हो सकती है। राहु का प्रभाव आ रहा है आपके शुक्र पर,
कहीं ना कहीं ये चीज़ें बन रही हैं। इसके साथ साथ इस भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में जा रहा है तो आप अपने पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के साथ, दोस्तों फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, इस तरह का आपका योग बन सकता है। ट्रैवल के लिए जा सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। आपकी संतान कहीं बाहर जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। हायर नॉलेज, हायर के लिए आप कहीं जाना चाह रहे थे तो वहाँ बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, कुछ बहुत बढ़िया योग उसके लिए नहीं बन रहा है। अगर स्कूल कॉलेज में है, उस तरह की एजुकेशन है तो फिर ठीक है, उसमें कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। हायर नॉलेज के मामले में यहाँ पर एफर्ट की ज़्यादा आवश्यकता है। गणेश जी की पूजा करें। अगर आप किसी पीएचडी वगैरह कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगेगा, तब जाके चीज़ें होंगी। शादी विवाह के मामले में मैंने बताया भाई हल्का सा नेगेटिव है कि इसकी वजह से, शनि मंगल की वजह से। एज ए रेमेडी गणेश जी की पूजा आप मंगल शनिवार को कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी दूसरे को सम्मान देना, दूसरे की भी बात समझना, अपनी ही नहीं, ये बातें आपको अब मदद अवश्य करने वाली हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। कह तो मिनट में दे देते हैं हम कुछ भी, पर फिर उसका जो असर होता है ना वो संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगला बंदा पता नहीं कैसे ले ले। तो सोच कर बोलिए, खासकर रिश्तों में, वैसे तो हर जगह ही, रिश्तों में खासकर, क्योंकि रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। फिर बाद में आप कितने अच्छे हो, आप दिल काट के तो दिखा नहीं सकते हनुमान जी की तरह, जय श्री राम, मतलब सिया राम, कि हाँ भाई मेरे अंदर तो राम, फिर तो बात गई तो गई। बहुत कर्म से फिर आप उसको दिखा सकते हो, डिसीजन से आप दिखा सकते हो। कोई भी चीज़ कर्मों से ही दिखती है। अब उस कहने में कितना असर है क्या पता, फिर आप बाद में कुछ भी कहते रहो। तो बोणी वाणी को जो ना बड़ा संभाल के यूज कीजिएगा। तो वैसे भी इस महीने बुध कैसे हैं, वक्री हैं। ये भी हो गया, लाभ का हो गया। स्वास्थ्य के मामले में ठीक ही है, मंगल शनि के साथ हैं। बीपी वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का, वाणी का, भोजन का, तामसिक खाना ना खाएं, सात्विक, ज्योतिष की दृष्टि से तो यही ठीक है भाई, शनि मंगल यहाँ पे आ रहे हैं। सात्विक खाना खाएं, स्वच्छ खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, खाने और पानी का बैलेंस रखें, खाने और काम का भी बैलेंस रखें। मतलब जब आप बहुत गुस्से में हैं, आप बहुत एकदम हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस समय खाना नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के जो नियम है उनको फॉलो करें। ये बात प्रकृति वाले होते हैं, मकर वाले, कुंभ वाले, कहीं ना कहीं शनि वात प्रधान है, तो जोड़ों में दर्द वगैरह, हड्डियों में दर्द, कमर दर्द, इस तरह की नसों में प्रॉब्लम ये अक्सर मकर वालों को हुआ करती हैं। तो उसका आप केयर करें। ऑलरेडी अगर पहले से ही आप करोगे तो अच्छा रहेगा। अब थोड़े मुहूर्त की तरफ भी बढ़ जाते हैं। देखिए केतु नवम भाव में है तो पितरों की तरफ हमको ध्यान रखना है, पिता माता उनका सम्मान करते रहना है। राहु जो है तृतीय भाव में चल रहे हैं, तो छोटों के साथ भी हमको रिश्तों को अच्छा रखना है। हालांकि प्रताप के लिए, मेहनत के लिए आपके पास एनर्जी रहने वाली है। जो मुहूर्त है उसको बड़ा शॉर्ट में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विवाह आदि के लिए, कॉन्ट्रैक्ट आदि के लिए, बिजनेस आदि के लिए 18, 19, 20, 21, 22 अच्छा है। किसी चीज़ को नाम देना है 3, 4, 5, 12, 21, 24, 26 ठीक है। इसमें भी 13 के बाद वाले मुहूर्त अच्छे लें, कम से कम 9 के बाद, क्योंकि नवदुर्गे स्टार्ट हो जाएंगे। गृह प्रवेश के लिए इस महीने कोई बहुत बढ़िया मुहूर्त नहीं है। विद्या आरंभ, कुछ सीखने के लिए 3, 4, 5, 12, 14, 17, 18, 19। व्हीकल से संबंधित कोई काम है तो 4, 5, 12, 15, 21, 24, 26। प्रॉपर्टी, जमीन आदि को लेना, खरीदना, बेचना, उससे संबंधित कोई काम करना है तो 8, 13, 17, 18, 19, 24, 28। सर्व और भी बहुत सारे काम होते हैं जिंदगी में, उनके लिए आप ले सकते हो 16, 12, 7, 9, 10, 26, 28, 15, 21, 25 ये तारीखें बहुत शुभ रहेंगी। तो हार हमारी जड़, हमारी पहचान। आप किसी व्यक्ति को जब देखते हो ना, उससे कपड़ों से आइडिया होने लगता है आपको कि कहाँ का होगा। चेहरे से तो होता ही है, और फिर उसके व्यापारों से, उसकी नीतियों से, उसकी रीतियों से आपको समझ में आने लगता हुआ उसकी स्टोरी क्या है। तो हर वास्तव में हमारा बहुत कुछ बताते हैं, हमारे विश्वास के बारे में, हमारे थॉट्स के बारे में। तो नवदुर्गे माता की पूजा हो रही है। स्त्रियों को जितना सम्मान हमारे मूल ग्रंथों में मिला है वो शायद ही कहीं मिला हो। अगर आप पहले देखोगे ना, और पीछे जाओगे, हिस्ट्री में जाओगे और जगह के ग्रंथ पढ़ोगे, तो फिर आपको इस बात का अवश्य आवश्यकता, मतलब ये आपको लगेगा कि जिस मॉडर्न पश्चिम में, अब तो चेंज आया, पश्चिम में अगर आप बात करोगे तो वहाँ बोलते थे कि जो स्त्रियों में है उसमें आत्मा ही नहीं होती, ऐसा माना जाता था। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, बहुत अंतर है अगर इन कंपेरिजन बात करोगे तो। इसी नवदुर्गे हैं आपके 9 तारीख से 17 तारीख तक। 9 तारीख को शैलपुत्री, 10 तारीख को ब्रह्मचारिणी, 11 को चंद्रघंटा, 12 को कुसमांडा, 13 को स्कंद माता, 14 तारीख को कात्यायनी, 15 को कालरात्रि,
16 को महागौरी और 17 को सिद्धिदात्री। इस दिन ही रामनवमी भी होगी, लास्ट दिन हो जाएगा आपका। 10 तारीख को छेती चंद है और 13 तारीख को बैसाखी है। 14 तारीख को अक्टूबर है, 23 तारीख को हनुमान जयंती, 8 को अमावस्या है, चैत्र की अमावस्या होगी। ये पितरों से जुड़ा हुआ त्योहार होता है। मौन व्रत, व्रत मतलब फास्ट, फास्ट मतलब संयम, बैलेंस, शुद्धता। तो इसको जीवन में अपनाना है। उस दिन तो अपना नहीं, इसको समझना भी है कि इसका मतलब क्या है। पाप मोचनी एकादशी, और 5 तारीख की 19 को है कमाधा एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर नारायण रूप में हम सबका पालन करते हैं, चीज़ों को चलाते हैं। चीज़ें क्रिएट होती हैं, फिर उसको चलना भी होता है ना। फिर एक समय के बाद कुछ चीज़ों का डिस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कुछ आगे बढ़ सके, वो शिवा हैं। ईगो का डिस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवा। तो तीनों का अपना एक रोल है। शिव जी के लिए आप कह सकते हो प्रदोष व्रत है 6 और 21 का, शिवरात्रि है 7 की, चैत्र पूर्णिमा 23 तारीख की, इस दिन हनुमान जयंती हमेशा ही पूर्णिमा को होती है। संकष्टी 26 तारीख की। ऑब्स्टिकल हो, पुत्र प्राप्ति, और भी जैसे कुछ चीज़ों में ना होता है किसी व्यक्ति को हर चीज़ में अड़चने आ रही हैं, तो गणेश जी की पूजा बहुत अच्छी रहती है। और मेघा संक्रांति जो है, मेषा संक्रांति माफ कीजिएगा, सूर्य उच्च के होंगे यहाँ पर, चौथे भाव में जाके सूर्य उच्च के हो जाएंगे गुरु के साथ। ये कब हो रहा है? 13 के बाद हो रहा है। तो ये त्योहार हो गए आपके। मुझे आशा आपको पसंद आया होगा। जिन्हें ज्योतिष में इंटरेस्ट है उन्हें मज़ा भी आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें।